और यूपी में अवैध मदरसे के खिलाफ तो कार्रवाई की ही जा रही है, पर अब बात शिक्षा की हो रही है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का करियर दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में मशहूर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा ली। एक बार पूर्व पीएम की उपलब्धियों पर एक नजर डाल लेते हैं। 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का करियर दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। पढ़ाई अर्थशास्त्र की है और दुनिया भर में मशहूर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा की। एक समय सरकार के लिए काम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद 10 साल तक सरकार के लिए मुखिया रहे। उस सफर पर एक नजर डालते हैं। साल 1971 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर सरकारी नौकरी की शुरुआत। साल 1972 वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए। साल 1980 से 1982 योजना आयोग के सदस्य बने। साल 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। साल 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। साल 1987 से 1990 तक जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव। साल 1990 प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार के तौर पर नियुक्ति। साल 1991 असम में राज्यसभा के लिए पहली बार चुने गए। साल 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बने। साल 1998 से 2004 राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। साल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश एक ऐसे राजनेता के तौर पर याद रखेगा जिन्होंने देश को आर्थिक संकट से उबारा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना एक बड़ी दुखद खबर है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सामान्य परिवार से आए, गरीबी भी देखी, लेकिन अपनी शिक्षा, अपनी काबिलियत के बल पर, जहां एक बार आरबीआई के गवर्नर भी रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक लगातार। मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री तो थे ही थे, लेकिन उसके अतिरिक्त एक बहुमुखी व्यक्तित्व के मालिक, एक आदर्श शिक्षक, और मेरे जैसे अनेकों लोग जो शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, अध्यापिकता में रहे हैं, उनके लिए एक आदर्श, शालीनता और मर्यादा के प्रतीक। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का शनिवार को दिल्ली के राजघाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा।